अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तुबा खिज़र हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी डेटिंग ऐप के थ्रू डेटिंग करने का रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हम ये देखते हैं कि जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं और जब हमसे ये सवाल किया जाता है कि आप डेटिंग ऐप पर मौजूद हैं, और अगर आपका जवाब ना में हो तो आपको एक कंजर्वेटिव माइंड का इंसान तस्वुर किया जाता है और आपको कह दिया जाता है कि यार तुम कूल नहीं हो, तुम मतलब ऐसे अजीब अजीब सी शक्लें बनाई जाती हैं, जो कि गलत है। किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के थ्रू जज करना गलत है। और जैसे कि हमने देखा है कि ये हमारी सोसाइटी में ये मयार बना दिए गए हैं कि अगर आप स्पेसिफिक ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप एलीट क्लास से हैं, आप ये खा रहे हैं तो आप इस क्लास से हैं, आप यूँ हैं तो आप यूँ हैं। ये चीज़ें तब तक सही रहती हैं जब तक आप इन चीज़ों की बेसिस पर किसी को जज ना करें। आज के मुद्दे पर हम इस हवाले से बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डेटिंग ऐप पर राइट स्वाइप करते हैं तो आपको राइट पार्टनर मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, डेटिंग ऐप पर लोग प्रोफाइल इसलिए बनाते हैं कि वो उनका माइंडसेट डेटिंग का होता है, और जाहिर है बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ये बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म है। मगर जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि बचपन में हमें कहा जाता था कि भाई किसी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेना, और उसके बाद दौर चेंज हुआ, सोशल मीडिया आया, जब बच्चों के हाथ में फ़ोन आया तो पेरेंट्स को ये कहा गया कि बच्चों को देखें कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्या कर रहे हैं, और उसके भी बहुत सारे केसेस आए। अब क्योंकि दौर आगे मज़ीद बढ़ता जा रहा है तो ये डेटिंग ऐप्स आ गई हैं। किसी ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि डेटिंग का ये तरीकाकार भी होगा, लेकिन अब ये मौजूद है और लोग, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो डेटिंग ऐप के थ्रू मिले हैं और अब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम किसी को यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि वो डेटिंग ऐप पर हैं या नहीं है, या बिल्कुल ही गलत है या बहुत ही ज़्यादा सही है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन किसी पर ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात है, और इस तरीके से ट्रस्ट करना ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान है कि आप किसी पर अंधा भरोसा कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी नए इंसान से मिले हैं तो वो ख़राब ही होगा। आज के मुद्दे पर बात करने की इसकी सबसे मेन वजह यह है, भारत की राजधानी नई दिल्ली का ये वाक़या है। दो लोग डेटिंग ऐप के थ्रू मिले। लड़के का नाम आफ्ताब है और लड़की का नाम श्रद्धा था। ये दोनों डेटिंग ऐप के थ्रू मिले, इनकी अंडरस्टैंडिंग बनी, तो इन्होंने फिर सोचा कि हम एक दूसरे को डेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला था वो मज़हब का मसला था। लड़का मुसलमान और लड़की हिंदू। तो लड़की की फैमिली की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये शादी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लड़का मुसलमान है और जाहिर है शादी नहीं हो सकती। ये हर जगह का, पाकिस्तान इंडिया दोनों का ये सेम मसला है। मगर क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट थे और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर की जॉब कर रहे थे, तो दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना फैमिली को छोड़ दिया जाए एक साइड पर, और अब हम रहते हैं सेपरेटली लिव इन रिलेशनशिप में। जिन लोगों के लिए ये टर्म नहीं है उनको ये बता दिया जाता है, बताना चाहती हूँ कि भाई लिव इन रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जहाँ पर आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके मज़हब में शादी की एक रस्म होती है, वो रस्म अदा किए बगैर अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप होता है। लेकिन भारत हो या पाकिस्तान, लिव इन रिलेशनशिप को वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती जो कि हम ये देखते हैं कि फॉरेन में मिलती है। जिस तरीके से हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि बाहर मुल्क में लोग ऐसे रहते हैं तो हम कहते हैं इट्स ओके, ठीक है। लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायूब समझी जाती है और इसे बुरा समझा जाता है, क्योंकि लड़की के पेरेंट्स बार बार उससे राब्ते में थे और उससे कह रहे थे कि तुम गलत कर रही हो, तुम अपने फैसले पर सोचो और ये बहुत ज़्यादा गलत है। और लड़की उन्हें ये रिप्लाई करती थी कि आपको क्या मसला है, मेरी ज़िंदगी है, मैं खुद देख लूँगी। बहरहाल जब ये लिव इन रिलेशनशिप इनका 3 साल तक चला तो लड़की ने फिर लड़के को फोर्स करना शुरू किया, आफ्ताब को, कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए ताकि सोसाइटी में हमें एक्सेप्टेंस मिले। शादी का जो लफ्ज़ है वो खुद में ही एक बहुत ज़बरदस्त लफ्ज़ है, और शादी के लफ्ज़ से जो इज़्ज़त मिलती है वो किसी लिव इन रिलेशनशिप से तो नहीं मिल सकती। तो जब खातून ने उन्हें फोर्स करना शुरू किया तो परेशान आकर आफ्ताब ने 3 साल उस खातून के साथ गुजारने के बाद परेशान आकर उसको कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद उसकी लाश के 35 टुकड़े किए और वो टुकड़े फ्रीज़र में रख दिए। और फिर उसने क्या किया कि ये जब टुकड़े उसने फ्रीज़र में रखे तो वो एक एक शॉपर करके लेकर जाता और दूर दराज इलाकों में वो शॉपर फेंक कर आ जाता। अच्छा, अब क्या हुआ, इसी दौरान जो है ये पूरा प्री प्लान्ड इसका कत्ल का मंसूबा था। इसी दौरान वो श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो इस बात से एग्री कर पाएंगे कि अगर हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम एक स्टोरी भी डाल देते तो हमारे दोस्तों को यकीन होता है कि ठीक है ये जिंदा है या इसका अकाउंट एक्टिव है। तो आफ्ताब क्या कर रहा था कि वो पूरे इस दौरान में श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रॉपर एक्टिव था, स्टोरीज लगा रहा था, तो उससे किसी को शक भी नहीं हुआ कि श्रद्धा नहीं है। मगर जब श्रद्धा के पेरेंट्स ने उससे कंटिन्यूसली रब्ता करने की कोशिश की और रब्ता नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई, फ़ोन कॉल पे बात नहीं हो पाई,
और फिर उसका फ़ोन भी बन जाने लगा। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस से राब्ता किया और पुलिस ने जब आफ्ताब के घर पे छापा मारा तो फ्रीज़र से ये लाश बरामद हुई। और यहाँ पर ये बहुत अहम बात है कि आफ्ताब ने उसका जो फ़ोन था वो महाराष्ट्र में ही कहीं फेंक दिया था। आला कत्ल बरामद करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो ऑलरेडी कहीं फेंक चुका है। पुलिस ने श्रद्धा की लाश के जो टुकड़े मुलजिम की निशानदही पर पुलिस जमा करके ला रही है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि लाश श्रद्धा की है या नहीं। मगर अब यहाँ पर जो ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि ये शख्स कत्ल करने के बाद डरा नहीं, सहमा नहीं, रुका नहीं, बल्कि इसने उसी डेटिंग ऐप पर एक और लड़की के साथ कनेक्शन बनाया और उस लड़की को वो उस घर में भी लेकर आया जिसमें ऑलरेडी श्रद्धा की लाश के टुकड़े मौजूद थे। और पुलिस की तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई कि वो लाश की बदबू को घर से निकालने के लिए, लाश की बदबू घर में ना फैले इसलिए उसने एक नया फ्रीजर भी खरीदा था और वो घर में अगरबत्तियों का कसरत से इस्तेमाल करता था। हम ये देखते हैं कि ये पूरा आपको ये जो मर्डर का है पूरा सीन, ये किसी मूवी के सीन से अगर रिलेट करें तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम ये देखते हैं कि डेक्स्टर एक सीरीज आती है जिसमें हम ये देखते हैं कि वो जो डेक्स्टर होता है वो पूरा दिन जो है वो क्राइम्स को सॉल्व कर रहा होता है और रात में वो क्राइम कमिट करता है और उसका भी तरीका वारदात यही होता है कि वो लोगों को मार के उनको फ्रीजर में रखता है लेकिन वो बाद में उन लोगों को खा लेता है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा फिल्मी सीन है। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि हम लोग सीरीज या फिर बाहर मुल्क की जो मूवीज है उनको इतना प्रीफर नहीं करते, हम इंडियन और पाकिस्तानी लोग बॉलीवुड ज्यादा देखते हैं। तो बॉलीवुड की एक मूवी आई थी मर्डर 2 जिसकी कहानी हूबहू कुछ यूं थी, हल्का सा चेंजिंग के साथ बिल्कुल सेम कहानी थी और ये तमाम तरह से लगता है कि किसी फिल्म का सीन है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कत्ल चाहे भारत में हो या पाकिस्तान में हो उस पर अफसोस करना चाहिए। और हमने ये देखा कि जब ये खबर बाहर आई तो पूरे इंडिया में कोहराम मच गया। मामले ने वैसे ही हाइप पकड़ी जैसे आपको याद होगा कि न्यू दिल्ली रेप केस जो सामने आया था, जो दिल्ली की जो बच्ची थी इसके साथ जो इज्तिमाई ज्यादती हुई थी, उसके बाद पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा दिया था और पूरी दुनिया उस पर अफसोस करती नजर आ रही थी। ये वाकया भी बिल्कुल उसी नौयत का है कि इस वाकये पे भी हर शख्स बोल रहा है, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, इसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि आपको किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और अगर कोई आपके साथ सीरियस है तो जाहिर है वो आपसे शादी करेगा, वो फजूल के रिलेशनशिप या लिव इन में या इस तरीके से कभी ऐसी कोई बात नहीं करेगा। और अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के ऊपर किसी को फौकियत नहीं देनी चाहिए। हमने देखा कि श्रद्धा अपने पेरेंट्स को रिप्लाई जिस तरीके से करी थी, लास्ट में से उसका यही था कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ जो करूं। और फिर हमने ये देखा कि जिस शख्स पे उसने एतबार किया उसने इंतहाई सफाकियत दिखाते हुए उसका कत्ल किया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश की भी बेहुरमती की और 35 टुकड़े करना किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। जाहिर है इसके लिए बहुत बड़ा दिल और हैवानियत चाहिए होती है जो कि आफ्ताब ने दिखाई। तो नाज़रीन, हमारा ये मुतालबा है कि इस मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि ये एक इबरत का निशान बने पूरी दुनिया के लिए और आने वाले टाइम के लिए जो लोग कभी ऐसा करने का सोचें उन्हें एक स्टॉप मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।